गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो आज अगर तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया ना, तो अब जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा वो तुम लोग खुद भी अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे। ये ध्यान रखना, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन होंगे इसके बाद जब ये बेसिक्स तुम्हें आता होगा। पहला क्वेश्चन है, 0.1 मोलर H2S दे रखा है। 0.1 मोलर H2S दे रखा है। K1 एंड K2 ऑफ H2S आर से 10⁻⁵ एंड 10⁻⁸। 10⁻⁵ और 10⁻⁸ दे रखा है। और तुम्हें निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस एंड पीएच। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, जैसे HS नेगेटिव और S2 नेगेटिव, एंड पीएच। क्या क्वेश्चन क्लियर है? सर pH 3। और कंसंट्रेशन निकाल लिया आयंस का? आयंस का कंसंट्रेशन? हाँ सर, वो निकाल रहे हैं। हाँ, निकालो जल्दी से। सर pH 3। और कंसंट्रेशन निकाल लिया है HS नेगेटिव और S2 नेगेटिव का? यस सर। कितना है? सर HS- का तो 10⁻⁻³ और हाँ, दूसरे का 3.16 इंटू 10⁻⁻⁶। ये S2 माइनस का? यस सर। नहीं, प्रियांशु ने निकाला है? यस सर। नहीं, प्रियांशु ये नहीं आंसर। क्या मैं एक क्वेश्चन बता दूं ये वाला, फिर आगे ट्राई करोगे? चलो एक क्वेश्चन देखना है। अर्शी तुम भी ध्यान देना इधर। देखो H2S दे रखा है, ध्यान देना इधर। H2S दे रखा है, ये टूटेगा। अगर K1 दे रखा है तो ये टूटेगा H प्लस प्लस HS नेगेटिव में।
ये K1 के लिए है जो 10⁻⁵ है, ये K1 के लिए जो 10⁻⁵ है। इन क्वेश्चंस में जनरली K2 बहुत कम होगा। और क्यों कम होगा, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि HS नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन की कभी भी टेंडेंसी नहीं होगी H+ लूज करने की। नेगेटिव तो बेस काम करते हैं ना, इनकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी। नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए K2 जो है इट विल ऑलवेज बी लेसर एज कम्पेयर टू K1। क्या ये पहली लाइन मेरी समझ आ गई कि नहीं? देखो क्वेश्चन के अंदर 0.1 मोलर H2S दे रखा है, 0.1 मोलर H2S दे रखा है, K1 K2 दे रखे हैं H2S के। यानी पहला H+ निकलेगा तो 10⁻⁵, दूसरा H+ निकलेगा तो 10⁻⁸। कैलकुलेट क्या करना है? HS नेगेटिव, H2 नेगेटिव एंड पीएच, ये निकालना है। तो मैंने पहला K1 के लिए मैंने H2S गिव्स H+ प्लस HS नेगेटिव में तोड़ दिया है। फिर दूसरे में HS नेगेटिव जो है H+ और H2 नेगेटिव टूट जाएगा। अब ये इनिशियली दे रखा है 0.1 मोलर, मैंने मान लिया इसमें से X गया, 0.1 था, 0.1 में से X गया, 0.1 में से X गया तो बनेगा कितना? X। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब HS नेगेटिव ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। HS नेगेटिव X था, X में से मान लिया Y गया, तो ये Y बनेगा और ये Y बनेगा। इसलिए अब दोनों रिएक्शन में चेक करोगे, रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है, तो दोनों रिएक्शन में अगर चेक करोगे तो यहाँ ये हो जाएगा X+Y और नीचे हो जाएगा Y+X, क्योंकि अचायंस ऊपर X बना है नीचे Y बना है, तो ऊपर X+Y तो नीचे Y+X। क्या ये समझ आ गया? यही कंसेप्ट है इसका, और कुछ कंसेप्ट नहीं है। क्या ये समझ आ गया? एक बार बता दो सर दोबारा। देखो तुम्हें दे रखा है 0.1 मोलर H2S, 0.1 मोलर H2S दे रखा है ना, तो H2S जो है अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट पहला वाला है, यानी ये पहला H+ लूज करेगा। ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं। अभी इधर मैंने डाइप्रोटिक एसिड लिया है जो 2H+ दे सकता है। पहला H+ देगा तो K1। तो अब 0.1 था, 0.1 था, इसमें से X गया, X गया तो X इधर बन गया, X इधर बन गया। अब ये HS नेगेटिव फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है H+ और H2 नेगेटिव में, H+ और H2 नेगेटिव में, तो ये टूटा यहाँ पे। X में से Y गया मान लिया मैंने इधर, तो इधर Y बनेगा, इधर Y बनेगा और इधर भी Y बनेगा, दोनों Y बन गए ये। अब H+ आयंस ऊपर बना है X, इधर बना है Y, तो H+ आयंस एक्चुअल में कितना बना होगा? ऊपर भी X+Y नीचे भी X+Y, एक ही बात है ये। एक ही वेसल में ऐसा थोड़ी अलग अलग रहेगा ये, यहाँ X+Y यहाँ Y+X। क्या क्लियर हो गया? अगर ये यस सर। तुम्हें डिसाइड कराना, हाँ डिसाइड कराना अगर ये नहीं आया तो फिर क्वेश्चन आगे नहीं होंगे, जो आज मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। क्या ये समझ आ गया है? यस सर। चलो, हाँ अब ये समझ आ गया ना। अब देखो इसमें, अब पहले K1 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। K1 के ऊपर, K1 क्या होगा? K1 यानी पहला डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ये पहली रिएक्शन के लिए, इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ। ये क्या होगा? H+ इंटू HS नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S। वैल्यू पुट की, H+ है X+Y, HS नेगेटिव है, HS नेगेटिव है, HS नेगेटिव ये है X, और H2S है 0.1 माइनस X। वैल्यू पुट की है, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। तो देखो अब इसमें, इसमें तुम्हें ये पता है कि K1 जो है 10⁻⁵ है, यानी X जो है 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा कि नहीं? यस सर। बोलो, ये नेग्लिजिबल होगा क्योंकि K1 की वैल्यू बहुत कम है। यानी ये रिएक्शन H2S वाली रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जा रही है। H2S वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जा रही है। अब उसके बाद K2 तो, K2 जो है वो तो बहुत ही कम है, K1 से भी कम है कि नहीं? यस सर। अच्छा, पहले तुम्हें से अब कोई ये रीजन दे सकता है कि K2 हमेशा कम होगा K1 से, और K3 होता तो K3 हमेशा कम होगा K2 से और K1 से। K2 कम क्यों हुआ है K1 से? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या रीजन था? अभी मैंने बता दिया रीजन इसका। वाई K2 इज लेसर एज कम्पेयर टू K1?
वाई K2 इज लेसर एज कम्पेयर टू K1? बोलो। हाँ सही है अर्शी। देखो मैंने तुम्हें बोला ना, देखो एच नेगेटिव बना है ये, क्या नेगेटिव वाला आयन H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या H प्लस को लूज करेगा, ये सोच के देखो। नेगेटिव वाले तो बेस होते हैं ना अच्छे, नेगेटिव जब भी होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, यानी वो अच्छा बेस है, क्या वो H प्लस लूज कर सकता है? नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया ये? K2 लेस क्यों होगा हमेशा K1 से? प्रियांशु? सर एक H+ तो पहले से ही निकल गया, तो दूसरा निकलने में मुश्किल ही आएगी। नहीं प्रियांशु, ये कोई रीजन नहीं हुआ ना। सेकंड H प्लस आने निकलने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन कभी भी H प्लस आसानी से लूज नहीं करेगा, उसकी टेंडेंसी तो H प्लस को गेन करने की होगी ना, क्योंकि नेगेटिव मतलब बेस, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन सक्सेस में है ना उसके पास। यस सर। यस सही ना, सर। ध्यान रखना चीज का। तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि K1 हमेशा किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड में K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 विच इन टर्न इज ग्रेटर देन K3, और K4 होगा तो K4 से भी ग्रेटर, ये कम होता जाएगा। सही ना, ये ध्यान रखना चीज। अच्छा अब तुम्हें अब जो y है इन कंपैरिजन टू x क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? y y इन कंपैरिजन टू x कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। कम होगा ना। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान देना बिल्कुल। अब ये x प्लस वाई है, ये हो गया x, 0.1 माइनस एक्स है, ये हो गया 0.1। क्या ये बात समझ आ गई? y बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू x, x बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू 0.1। अभी मैंने बताया पूरा एक्सप्लेन, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया पूरा यस सर। ये समझ आ गया ना? तो अब देखो, अब ये आ गया K1 की वैल्यू 10⁻⁵, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 0.1, एक्स आ गया 10⁻⁻3। समझ आया कि नहीं? एक्स 10⁻³ आ गया। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट? यस सर। अब देखो, अब K2 जो है, K2 K2 क्या होगा? H प्लस इंटू S2 माइनस डिवाइड बाय HS नेगेटिव, होगा कि नहीं? इस वाली क्वेश्चन को देख के लिखना, होगा कि नहीं ये? यस K2, सर। अब वैल्यू वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। H प्लस की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई। S2 माइनस कितना है? y, और अपॉन में x माइनस वाई। क्या ये समझ आ गया? x यस टेन टू सर। माइनस थ्री है, ये मेरे को पता है, ये आ गया ना समझ? अब x प्लस वाई एक्स हो गया, x माइनस वाई एक्स हो गया, फिर x से x कैंसिल, y आ गया। K2 की वैल्यू 10⁻⁸ है, y 10⁻⁸ आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ये आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या निकाल, दो निकाल दिया मैंने, एक ये निकाल दिया और एक ये। तीसरा पार्ट पीएच निकालना था, तीसरा पार्ट पीएच निकालना कि यस नहीं? सर। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयंस, माइनस लॉग एच प्लस आयंस कितने हैं? एक्स प्लस वाई है ना ये रे, तो माइनस लॉग एक्स प्लस वाई। अगेन हेयर वाई इज नेग्लिजिबल, दिख भी रहा है तुम्हें। वाई 10⁻⁸ है और एक्स 10⁻³ है, वाई 10⁻⁸ है, एक्स 10⁻³ है, सो अगेन वाई हेयर इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर माइनस लॉग 10⁻³ विच इज इक्वल टू 3। क्या ये पूरा क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया कि नहीं? सर हाँ हाँ सर फर्स्ट रिएक्शन में आपने जो एच एस माइनस लिखा है उसमें एक्स माइनस वाई नहीं आना चाहिए, उसकी जो कंसंट्रेशन। हाँ, एक्स माइनस वाई आएगी, ये मैंने कहा मिक्स कर दिया, एक्स माइनस वाई आएगा। एक मिनट रुको, उससे फर्क नहीं पड़ना कोई भी, लेकिन एक्स माइनस वाई आएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक्स माइनस वाई आएगा। ये से किसने बोला ये? सर अर्नव। बहुत अच्छा अर्नव। ये चीज हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ना अर्नव, कोई पता है ना, क्योंकि वाई से वाई, ये वाई कैंसिल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एक्स। यस सर। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट गलत हो जाता। एक्स माइनस वाई आएगा ये, देखो और किसी ने नोटिस नहीं किया है, ये एक्स माइनस वाई आएगा इधर। क्लियर हो गया कि नहीं?
Yes, sir. तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज पूरा ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब एक मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसी टाइप, चलो इसमें इसको क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो समझने की कोशिश करना और इसको निकालना। अब देखो ये हल्का सा नया क्वेश्चन, 0.1 मोलर H2S है, सेम चीज है, 0.1 मोलर H2S है, K1 दे रखा है, सपोज मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ 10⁻⁷ और K2 दे रखा है 10⁻14, K2 10⁻14 एंड 0.1 मोलर HCl इज ऑल्सो गिवन, 0.1 मोलर HCl गिवन है। अब तुम्हें सेम चीज निकालनी है, कैलकुलेट कैलकुलेट HS नेगेटिव S2 माइनस एंड pH। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes. अब निकालो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब 0.1 मोलर HCl भी दे रखा था साथ, देखते हैं कौन निकालता आंसर, देखो जरा। अच्छा, तुम लोगों ने रिजल्ट देखा था, मैंने रिजल्ट ग्रुप पे तुम्हारे सेंड किया था, नीट वाले बच्चे जो है, Yes, sir. देखो इसमें अब पूरे फरीदाबाद का जो टॉपर है वेदांत गर्ग, मैंने पहले ही नाम बोल दिया था उसका, तुम्हें बताया था मैंने कि वेदांत गर्ग ये यही अप्रोक्स मतलब कि 99% यही टॉप करेगा फरीदाबाद में एटलीस्ट, उसका 710 स्कोर है, मैं उससे बात भी करवा दूंगा सबकी, सही ना। अब देखो मतलब उसका 710 स्कोर का मतलब क्या है, 710 स्कोर मतलब उसका केमिस्ट्री में एक गलत हुआ है, क्यों गलत होना ही था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन डाइस ही आए थे, 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हुआ उसका, बाकी पूरा पेपर करेक्ट है उसका। तो तुम उससे बात करोगे ना, बहुत डाउन टू अर्थ, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन रात को मेरे पास, जैसे 11:30 बजे रात को आया मेरे पास वो, और 1:30 बजे के आसपास गया है, और पूरी फैमिली आई है ढंग से, और बहुत ढंग से रिकॉग्नाइज किया। और तुम देखोगे ना, जो उसने वॉइस ऑफ फरीदाबाद, मैंने तुम्हें वो इंटरव्यू भेजा हुआ है उसका, देखा है किसी ने, सुना है वो क्या? नहीं सुना किसी ने भी? चलो कुछ नहीं होता, लेकिन ये अकेला वेदांत नहीं है, इसके अलावा नित्या झा, उसका 685 स्कोर है, 670 स्कोर, 660, मतलब ऐसे 8-9 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास है। मैं तुम्हें बता किस ले रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सारे फ्रेशर्स थे, पास आउट वाले बच्चे नहीं थे इनमें से कोई भी, ऐसा नहीं कि पास आउट मेरे पास निकले नहीं है, 2-2 साल के ड्रॉपर, 3-3 साल के ड्रॉपर, उनका भी 640, 650, 629 ऐसे स्कोर आया है। लेकिन बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि फ्रेशर में ज्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं निकालने के, तो इसलिए तुम लोग जितनी मेहनत करोगे ना, मैं बहुत प्रॉपरली तरीके से गाइड कर दूंगा तुम्हें। पेपर इतने प्रैक्टिस कर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं उससे वेदांत वगैरह से भी बात कराऊंगा, वो यही लाइन बोलेगा, जितना पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, जितना तुम पेपर प्रैक्टिस करोगे, उससे ही तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझ आएगा कि 2.25 घंटे में पूरा पेपर कैसे खत्म करना है एक बार, सही ना, 2.25 घंटे के अंदर पूरा पेपर एक बार कैसे खत्म करना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, खत्म करने के बाद फिर तुम्हें उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है जो तो लगता है कि तुमने मतलब कि करने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे और थोड़ा लेंदी थे क्वेश्चन, तब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, तुम्हें 30-40 पेपर तुम फुल सिलेबस कर लोगे ना, फुल सिलेबस पेपर, तब तुम्हें आएगा वो। लेकिन हाँ, तुम्हारा सिलेबस जो है ना, अक्टूबर एंड तक सारा खत्म हो जाना चाहिए, तब जाके सही रहता थोड़ा सा, उससे बेनिफिट मिलता है। इसलिए पूरी बात मानते रहना, जो डाउट वाले चैप्टर होंगे वो जरूर कर लेना मेरे पास पहले। जैसे भी आइनिक स्टार्ट किया, फिर तुम लोग कह रहे थे कि थर्मो में दिक्कत है, फिर थर्मो अपना इस टाइप से जो चैप्टर रह रहे हैं ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ के रखोगे तो उसमें क्या होगा, मेरे को एक्सप्लेनेशन कम देनी पड़ेगी, मैं कंसेप्ट तुम्हें ज्यादा सिखा दूंगा, थ्योरी वाला पार्ट कम हो जाए बस, तो फिर ज्यादा चैप्टर हो सकते हैं। और थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे ना, मैंने जो बोला पीडीएफ तुम्हें बना के भेजना है, देखो बोलना सबको है, मेरे को बोलना सबको है, करेंगे कितने, 8-10 बच्चे, 8-10 बच्चे बहुत सिंसियरली जो करेंगे, रिजल्ट उन्हीं का आता, तुम पूरे स्कूल में चेक कर लो ना इस समय, नीट का रिजल्ट या आईआईटी का रिजल्ट मेनली किसका आया है, पास आउट वाले स्टूडेंट्स का, मेनली किसका आ रहा है, पास आउट वाले का। फ्रेशर्स में क्यों नहीं आ पा रहा है? एक ना जील होना चाहिए कि मेरे को निकालना है किसी भी तरीके से फर्स्ट टाइम पे, वो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम लोग बात मानो, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन रिपीट करने हैं, रिपीट नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे बिल्कुल भी। और उसको तुम आईआईटी मेरे कराने के बाद तुम आईआईटी 45 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखो ना, तुम्हें लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जो मैंने करवाए हैं। मैं वेदांतकर की बात कर रहा हूँ, उसको भी मैंने आईआईटी 45 ईयर्स बोला था करने के लिए, मैंने कहा तू कर इसको, तेरे को नीट का पेपर काफी इजी लगेगा। अभी मैंने 2 दिन पहले अपने बैच में करवाया पेपर, जैसे आईआईटी एडवांस का पूरा पेपर सॉल्व कराया, किसी को चाहिए, अगर किसी भी बच्चे को चाहिए वो पेपर, मेरे से मांगना है, मेरे से ले लेना, नहीं तो तुम चैनल पे जाके देख लेना, पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है। और उसको करोगे ना तुम, तो तुम नीट वाले बच्चे जो हैं वो भी ये कहेंगे कि हाँ इस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है
जो पेपर में नहीं आ सकता है, नीट पेपर में नहीं आ सकता है वही चीज सारी, बस उस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना जा रहा है बस। इसलिए ऐसा मत सोचना कि आईआईटी के पेपर है तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। पुराने क्वेश्चंस जो आईआईटी के हैं वो इवन नीट में भी आए हुए हैं। सही है, मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ, नीट के पेपर भी अच्छे बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीट के पेपर काफी ज्यादा इजी आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूर। चलो अभी ये क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से। Sir, HS negative concentration 10 to the power -6 molar. S2 negative concentration 10 to power -20 molar. 10 माइनस कितनी मोल बोल रही है S2 माइनस की? Sir, S2 negative की 20. 10⁻20। Sir, -20. हाँ -20। हाँ, किसने कहा आंसर? किसने कहा आंसर ये? सर कार्तिके। कार्तिकेय। 12 और अच्छे कार्तिकेय सबसे पहले कार्तिकेय ने ट्राई किया, और कोई? सर HS 10 की पावर -7 आ रहा। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा, एच एस आ रहा है 10⁻7। यस सर, यस यही सर। आ रहा है। अच्छा चलो अभी देखते हैं, बस अभी देख रहे हैं। मैं बता दूं आंसर एक बार अब? और पीएच और S2 माइनस नहीं निकाला क्या? पीएच और S2 माइनस। सर PH1 और S2 -10 की पावर -20। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं उसे। देखो और किस किसने निकाला ये, एक बार हैंड करेंगे, किसने निकाला है? प्राची ने भी निकाला है, भूमिका ने भी, तरना ने भी, जैस्मिन ने, दृष्टि ने, 5 बच्चों ने निकाला। चलो देखो इधर, और किसने निकाल लिया? राधिका ने, मुस्कान ने। अब देखो इससे कैसे करना है क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, 0.1 मोल H2S है, ये रूटेगा H प्लस प्लस HS नेगेटिव में, प्लस HS नेगेटिव में। ये 0.1 है, इसमें से x गया, बनेगा ये x, ये बनेगा x। अब HS नेगेटिव फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा H प्लस प्लस H2 माइनस में, x में से y गया, इधर से y गया तो इधर से भी y जाएगा, ये बनेगा y, ये बनेगा y, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस x हो जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो HCl है ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, HCl पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये क्या देगा? 0.1 मोलर H प्लस आयन। ये क्या देगा? 0.1 मोलर H प्लस आयन। तो यहाँ पे 0.1 मोलर लगाएंगे, तो यहाँ पे 0.1 मोलर जरूर लगाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये है H प्लस आयन। अब क्या ये समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, अब मैं यहीं पे नेग्लिजिबल वाला पार्ट यहीं पे ट्रू कर रहा हूँ। देखो नेग्लिजिबल वाला पार्ट, यहाँ पे x नेग्लिजिबल, क्योंकि ये 10⁻7 बहुत ही कम है। यहाँ पे x प्लस वाई दोनों नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू 0.1। यहाँ पे y नेग्लिजिबल, यहाँ पे y नेग्लिजिबल,
यहाँ पे एक्स प्लस वाई दोनों एलिजिबल। अब वैल्यू पुट करो आपको, K1 की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। K1 की वैल्यू जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम ये डायरेक्ट ऐसे करते रहोगे, फिर तुम कर लोगे आसानी से, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये K1 क्या है, 0.1 इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.1, ये आ जाएगा कि नहीं? यानी एक्स से एक्स कैंसिल हो, 0.1 यस से सर। 0.1 कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁷ इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया 10⁻⁷ मोलर। दूसरे का K2, K2 होगा डायरेक्ट में 0.1 जो H प्लस आयंस का है इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स और एक्स की वैल्यू 10⁻⁷ हमने ऊपर निकाल ली है, एक्स की वैल्यू 10⁻⁷ ऊपर निकाल ली है। तो K2 है 10⁻14 इज इक्वल टू 0.1 बाई 10⁻⁷ इंटू वाई। तो यहां से ये कितना आ गया, 10⁻20, ये 10⁻20 आ गया। अब पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, एच प्लस आयंस है 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो नेगेटिव अभी बताया मैंने, तो पीएच आ गया 1। क्या मुश्किल है क्वेश्चन ये? नहीं समझ आया अभी? एक बार आ एंट्रीज गया करेंगे सर। जिसको समझ आ गया। हाँ एक बार जल्दी से एंट्रीज कर देंगे जिसको समझ आ गया, जल्दी से एंट्रीज कर देंगे ताकि मैं एक क्वेश्चन और दे दूं इसी टाइप का। जल्दी से एंट्रीज कर देंगे एक बार, अभी बच्चे रह रहे हैं। अर्नव सर आ गया। आ गया, महक, मोक्ष, तुषार, युक्तिका, महक और मोक्ष और तीन बच्चे रह गए हैं, महक, मोक्ष, युक्तिका। चलो एक बार तुम खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें आगे, नेक्स्ट नोट करना एक इसी टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका भी। गिवन से 0.2 मोलर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है और इसका K1 दे रखा है 10⁻⁵, K2 दे रखा है 10⁻⁹, K3 दे रखा है 10⁻14, ये दे रखे हैं। तुम्हें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस एंड पीएच, कंसंट्रेशन निकालना है ऑल आयंस का एंड पीएच। और सेम चीज है सेकंड पार्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस एंड पीएच निकालना है इन इन 0.1 मोलर HCl। क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है पूरा? 3 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से निकालेंगे, मैं आंसर बताऊंगा इसमें से, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
निकाल लिया? सर यस सर। देखो आयन कौन कौन से हैं मैं बोल देता हूँ। H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। ये निकालना है एक बार सिंपल कंडीशंस में, और एक बार 0.1 मोलर HCl के अंदर, और फिर निकालना है पीएच। पीएच तो सबको पता क्या आंसर कितना है पीएच का? 3। पीएच कितना होगा? माइनस लॉग H प्लस आयंस। H प्लस आयंस कितने होंगे मेनली? 0.1, यहीं से तो मिलेंगे सिर्फ। माइनस लॉग ऑफ 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो पीएच आना चाहिए 1, अगर HCl की बात कर रहे हैं तो, अगर HCl की बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज चेंज भी आएगा पीएच। जब 0.2 मोलर H3PO4 विदाउट HCl है तो आंसर चेंज आएगा। अब ये तीनों आंसर किसी ने निकाले हैं? H2PO4 यस नेगेटिव सर। कितना आया? हाँ कितना आया आंसर एक बार बोलना। सर वो H2PO4 नेगेटिव आ रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, और हाँ HPO4 2 - 10 की पावर -9, और लास्ट वाला 1/√2 इंटू 10 की पावर -20। ये किसे प्रियांशु निकाला है? यस सर। बहुत अच्छे। और ये अब और किसका आंसर आया ये? और पीएच कितना निकला है? सर आ गया मेरा भी। आ रहा है। 2.85 pH। पीएच कितना है? पीएच 2.85। 2.5, 2.85। 2.85, 2.85। और 0.1 मोलर HCl में वो भी सॉल्व नहीं करा। तो सॉल्व नहीं किया है। चलो ये एक बार हैंड से करेंगे जिसका ये आंसर निकला है, जिसका ये आंसर निकला है। जैस्मिन का, प्राची का, नवीन का, यश, महक, ईशायु का, भावना का, धरना 8, 9 भूमिका, 10 कार्तिकेय, 7 11 राधिका, मुस्कान। 12 बच्चों को निकला आंसर। मानसी। सेकंड पार्ट भी ट्राई करेंगे एक बार। बहुत कम बच्चों को मिला आंसर ये। चलो सेकंड पार्ट ट्राई किया किसी ने अभी कि नहीं? सेकंड पार्ट ट्राई किया नहीं अभी? नहीं किया? चलो एक बार ना सेकंड पार्ट तुम ट्राई करते रहो, रीजॉइन कर लेना दोबारा, रीजॉइन कर लेंगे।